यहाँ तो सबका दावा है, किसी एक का दावा नहीं है। इसलिए ये खाली ब्राह्मणों की बपौती नहीं है और क्षत्रियों का ये अधिकार नहीं है। और वैश्य सोचे कि धन लुटा के पा जाएंगे, ऐसी भी मुगालते में रहना नहीं चाहिए। मेरे ठाकुर एक सहज हृदय की पुकार को श्रवण करते हैं। कानों में उनके चींटी के पगों की घुंघरों नूपुरों की ध्वनि भी जाती है ना। दुर्योधन के मेवे त्याग देते हैं और विदुरानी के घर के साग उनको भाते हैं, केले के छिलके उनको भाते हैं। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। मेरे अंतर की आहों ने तुझको 100 बार पुकारा और मेरे आंखों के निर्जर ने तुझ पर अपना जीवन वारा, फिर भी तुझे रिझा ना पाया इन प्राणों का मूक समर्पण। पाषाणों में रहने वाले प्रिय तू तो पाषाण नहीं था। पुकार के तो देखो, वे तो पशु की पुकार भी सुनते हैं। पुकार के तो देखो, व्याकुल विह्वल होकर हमारे देश हमारे ब्रज के एक संत थे देवियों, कृष्णदास जी। घूमते घूमते आगरा चले गए, उनको पता नहीं चला कि वो वैश्याओं के बाजार में पहुंच गए। एक स्त्री बड़ी खूबसूरत गाना गा रही थी, सुंदर थी। कृष्णदास खड़े मंत्र मुग्ध उसको देखते रहे, सुनते रहे और बोले, देवी तू मेरे साथ चल, मेरे ठाकुर जो को तुम सुनाओगी तो वे बहुत आनंदित हो जाएंगे। मेरे बिहारी जी को सुनाएगी, गीत सुनाएगी। कृष्णदास वैश्या को आगरा से ले आए। पूरे नगर में बदनामी हो गई उनकी। पर वो कृष्णदास महात्मा की बुलाई हुई वो बाजारू स्त्री जब श्याम सुंदर के सम्मुख खड़ी हुई, पुजारी ने पर्दा हटाया। ऐसी फिदा, ऐसी कुर्बान हुई बिहारी जी की सूरत पे के प्राण पखेरु उड़ गए और प्रभु के चरणों में समा गई। ऐसा हृदय के अंदर भाव। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। यादें बनकर जो तुम मेरे साथ रहते हो, तेरे इतने एहसान का 100 बार शुक्रिया। स्मृतियों में रहते हो, रोम रोम में रहते हो। कैसे करूं शिकवा अपने दर्द का तुमसे। मोहब्बत तो मैंने की है और तुमसे की है और बेपनाह की है। सारे जगत के आकर्षण को, सारे जगत की ममता को समेट के उस डोरी को बांधा है और उस डोरी से अपने आप को तेरे चरणों से बांधा है।
तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। लोग कहते हैं कि मुझसे कुछ और बात करो, लोग कहते हैं कि मुझसे कोई और बात करो, लाऊं कहां से कोई और बात सिवा तुम्हारे। कोई सुनने वाला मिल जाता है तो सुनाने लग जाते हैं, और कोई कहने वाला मिल जाता है तो सुनने लग जाते हैं, क्योंकि तेरी महिमा ही ऐसी है, तेरे जैसा कोई और नहीं है। तुम सा ठाकुर और न पाया, याही ते मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, याही तो मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मेरी अखियां तुम्ही से लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी मेरी अखियां जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम कितना सुंदर गाते हो तानसेन, तेरा सुर, तेरा संगीत, तेरे हृदय का दर्द, जब मैं तुझे सुनता हूं मुझे रूहानियत का बोध होता है। अकबर ने कहा तो तानसेन ने कहा कि अगर आपने कभी मेरे गुरु को सुन लिया तो फिर समझ में आएगा कि गाना क्या होता है। तो अपने गुरु को बुलाना तानसेन। तो मेरे गुरुदेव राजाओं के निमंत्रण पे राजभवनों में नहीं आते बादशाह। अगर मेरे गुरुदेव को सुनना है तो आपको यमुना किनारे जाना होगा। हरिदास है मेरे गुरुदेव। तेरे गुरुदेव कब गाएंगे? आधी रात को, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। बादशाह झाड़ियों में छिपके बैठा, और जैसे ही हरिदास ने तंबूरा उठाया, गाना शुरू किया, अकबर की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई, खुमारी चढ़ गई। वाह वाह तानसेन, तू तो अपने गुरु के पासंग भी नहीं ठहरता। तेरे गुरु कैसा गाते हैं, ये कमाल कहां से आया? तानसेन ने कहा कि बादशाह मैं गाता हूं इसलिए कि मुझे कुछ मिल जाए, और मेरे गुरु गाते हैं इसलिए कि उन्हें कुछ मिल गया है। इसलिए मेरा गाना और उनके गाने में बड़ा फर्क है। मेरी दृष्टि आपके चेहरे पर लगी रहती है कि आप प्रसन्न हो रहे हो कि नहीं। मैं इसलिए गाता हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, वो इसलिए गाते हैं कि उन्हें कुछ मिल गया है। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से
खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। कब से खड़ी बिहारी मैं तो कब से कब से